उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है और अब वन विभाग पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं वो लाजमी है, क्योंकि सुबोध उनियाल जी वन मंत्री हैं और उन्हें पता कुछ नहीं रहता। मतलब उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं जंगलों के बारे में, उनको डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं कि निजी भूमि हो सकती है, जांच का विषय है। डीएफओ कुछ बोल रहा है और वन मंत्री कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब जो बेहद चिंताजनक बात सामने आई है वो संजीव चतुर्वेदी जो आईएफएस ऑफिसर हैं, ऐसे अधिकारी जो हैं वो किसी भी सरकार को पसंद नहीं आएंगे, ये भी पूरी बात है। लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखा है शासन को और उस पत्र में जो बातें कही गई हैं उनसे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आज तक पर। और इसमें बताया गया है कि वन विभाग में पौधारोपण का भ्रष्टाचारी खेल, 10 रुपए का पौधा 100 रुपए में खरीदा गया है, यानी कि 10 गुना। अब 10 गुना कब से, कैसे, ये कैसे पता चला? तो 2020 से 2025 में 5 साल का अंतर है। 2020 में जहां जो काम हो रहा था किसी रेट पर, उसका 10 गुना 5 साल में हो गया भाई। ये होता है कमाल, यानी कि भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है यहाँ पे। और ये झाझरा का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये पता चला है कि 18,333 पौधों के लिए 100 रुपए प्रति पौधा की दर से इन पौधों को खरीदा गया, यानी कि 18.33 लाख रुपीस। और 2020 में कालसी में एक प्रोजेक्ट हुआ जिसमें प्रति पौधा 10 रुपए की दर से लिए गए थे। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके की, तो जो पत्र लिखा गया है उसमें संजीव चतुर्वेदी ने पूरे मामले में जांच और कार्रवाई की सिफारिश की है। और उन्होंने झाझरा जिले में मियावाकी पद्धति से, जो एक ऐसी टेक्निक होती है, इट्स अ जापानीज टेक्निक, और इससे जल्दी जल्दी पेड़ उगेंगे और वो पास उगेंगे और घने जंगल का रूप ले लेंगे बहुत कम समय में। तो ये टेक्निक जो है, इसके तहत झाझरा क्षेत्र में पौधारोपण के लिए 3 साल की अवधि में 52.4 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जबकि 2020 में कालसी क्षेत्र में यही जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से था वो था 11.86 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। आप देहरादून में अगर 10 रुपए का पौधा 100 रुपए में आप खरीद के लगाएंगे तो क्या सवाल ना उठेंगे? और 5 साल में अगर 10 गुना बढ़ गया है तो सवाल तो उठने ही है। तो आपको इनके पत्र से बता दूं कि कई चीज़ों के लिए जो खर्च किया गया है, इनके हिसाब से निर्धारित दरों में अगर तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क है और ये बेहद संदेहास्पद हो चुका है। अब मैं आपको मियावाकी जो टेक्निक है उसके बारे में अगर बताऊं तो जापान के एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, नाम प्रोफेसर अकीरा मियावाकी, उन्होंने इसको किया था। तो इसमें जिस तरह से एक घना जंगल कम समय में हो सकता है तो उसके लिए पौधों की ज़रूरत है, और जो जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए भी, और जो स्वाभाविक जंगल एक बन जाता है उसमें जो स्थानीय प्रजातियों के जो पौधे हैं उनको पास पास लगाया जाता है। तो उस टेक्निक से जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो जल्दी विकसित होकर जंगल का रूप ले लेती हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात मानी जानी चाहिए, खास करके ऐसे समय में जब बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। लेकिन अब देखिए, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार इसमें जो प्रजातियों को चूज किया जाता है, जो पौधों की विविधता है और जो क्षेत्र की जलवायु है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट है, और मिट्टी के अनुसार जो पौधों को चूज करके उनकी अगर आप रेगुलर देखभाल करते हैं तो इसमें बहुत जंगल बनाने में बहुत मदद होगी, ये वन विभाग का कहना है। इसमें वो चाहते थे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो, यानी कि जनभागिता भी हो, सामुदायिक सहभागिता वो चाह रहे थे, ताकि जो एनवायरनमेंट का रीजेनरेशन है, यानी कि प्राकृतिक पुनर्जीवन, वो भी हो सके। लेकिन 2020 में कालसी क्षेत्र में इसी टेक्निक के ऊपर जो एक सफलतापूर्वक पौधारोपण किया गया जिसमें 11.86 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज हुआ, तो ऐसा क्यों है कि अब वो 5 गुना बढ़ गया? उस समय सीपी गोयल जी डीजी फॉरेस्ट थे और उन्होंने इस बात की सराहना भी करी थी कि बहुत अच्छा काम किया गया है और बहुत ही उत्कृष्ट ये प्रयोग रहा है। इसमें ये भी बात आई थी कि जो लैंटाना के जो पौधे होते हैं, जो बहुत ही
अटैकिंग स्पीशीज होती है, बहुत ही आक्रामक प्रजातियां होती हैं, और वो बहुत ही पैरासिटिक होती है, वो ज़मीन को ख़राब कर देती है, दूसरे पौधों को खा जाती है, तो उनको हटाने में और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन अब देखिए कि उन्होंने तो ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट्स इसमें आए हैं और इन्हें देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जाना चाहिए। अब उत्तराखंड में क्या हो रहा है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ना केवल ये झाझरा का प्रोजेक्ट, मगर मसूरी में भी करोड़ों रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं, और मसूरी वन विभाग ने भी मियावाकी टेक्निक से 5 सालों के लिए पौधारोपण का एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसमें लागत सुनिए 4.26 करोड़ प्रति हेक्टेयर बताई जा रही है। और ये काम नहीं, ये पूरे पूरे काम के लिए मतलब 6 हेक्टेयर के लिए 4.26 करोड़ बताई जा रही है। मैं फिर से करेक्ट कर देती हूँ कि 6 हेक्टेयर भूमि जो है वो 6 रेंजों में है और 4.26 करोड़ का प्रपोजल है। और अगर ये देखा भी जाए तो मानकों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 84 लाख रुपीस जो है वो पर्याप्त है इन 6 हेक्टेयर्स में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा प्रपोजल बनाने के लिए। अब मसूरी के प्रस्ताव में ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी जो लोकल स्पीशीज हैं उनको लगाया जाएगा, जो इस टेक्निक मतलब मियावाकी टेक्निक की सबसे प्रिंसिपल रूल है, उसका प्रिंसिपल जो एम है वो लोकल प्रजातियों को ही लगाने की बात है। अब आईएफएस संजीव चतुर्वेदी ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि नियमों के अनुसार किसी भी प्रभाग में पहले 1 हेक्टेयर का पायलट प्रोजेक्ट करके तभी शासन को बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे 1 हेक्टेयर का आपने प्रपोजल करा नहीं, उसको लगाया नहीं, उसका रिजल्ट देखा नहीं, और आपने पूरा का पूरा इकट्ठा 6 हेक्टेयर का उठाकर भेज दिया। अब इसीलिए मतलब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या इसकी अनुमति मिलेगी या मिल चुकी है ये स्पष्ट नहीं है। अब अगर आप प्रपोजल एक पायलट प्रोजेक्ट करते हो, उसको आपको अनुमति मिलती है, उसके बाद उसके रिजल्ट आते हैं, वो चेक होते हैं, उसके बाद आपके बड़े प्रपोजल को अनुमति मिलती है। तो अब यहाँ पर उन्होंने एक और सवाल भी उठाया है कि जो प्रयोगशालाएं उत्तराखंड में ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पे पौधों की को तैयार करने के लिए हमारे पास इनफ मतलब योग्यता है कि हम टेक्निकली साउंड है कि हम इसको कर सके, लेकिन फिर इतने ऊंचे महंगे दामों पर आप बाहर से यानी कि पौधों को ला रहे हैं, ये बात भी संजीव चतुर्वेदी जी का कहना है। और इसीलिए मैदानी क्षेत्र के लिए भी जो भेजे गए एक अन्य प्रस्ताव में फेंसिंग के लिए, अब सुन लीजिए, फेंसिंग के लिए 1.57 लाख प्रति हेक्टेयर का खर्च दिखाया जा रहा है, जो टेक्निकली अगर आप मानकों को देखें उससे बहुत ज़्यादा है। मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक का जो मतलब आपने प्रपोजल दिया है, लेकिन क्या उसका यूज़ हो रहा है? मसूरी और देहरादून वन प्रभाग की योजना में ये देखने को मिला है कि 8-10 सालों में मतलब ये दिखाया गया अपने प्रपोजल में उन्होंने कि 8-10 सालों में प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर सिर्फ 4 से 6 पौधे लगाए जाएंगे। मतलब 1 हेक्टेयर में आप करीबन 100 से 400 पौधे लगाएंगे, और ये बहुत कम है, क्योंकि जो मियावाकी टेक्निक के हिसाब से आपका आंकड़ा होना चाहिए वो इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। इसमें बहुत सारे सवाल इस पर भी उठाए गए हैं। ये भी कहा गया योजना में कि ये पौधारोपण जो है हर मौसम में होने वाली प्रक्रिया के लिए अनुमानित मतलब है, मतलब ना कि जो मियावाकी जो टेक्निक है केवल उसके लिए, मतलब ये जो भी एक जनरल तरीके से आप पौधे लगाते हैं उसके लिए ये हर मौसम में होने वाली जो प्रोसीजर है उसके लिए करा जा रहा है। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आप कह कुछ रहे हैं, मियावाकी टेक्निक को बीच में ला रहे हैं, और आप एक रेगुलर जो बहुत सारे जो हर मौसम में होने वाली टेक्निक से उसकी बात कर रहे हैं दूसरी तरफ। तो जो सवाल है वो बहुत सारे हैं। इसमें एक और बात इन्होंने जो कही है वो है गड्ढा भरने के बारे में। गड्ढा भरने की कीमत के बारे में आपको बता दूं कि 90 पैसे प्रति पौधा 2020 में कालसी रेंज में किया गया था, और अब झाझरा रेंज में 2023 के प्रस्ताव में गड्ढा भराई के लिए 9 रुपये, मतलब 90 पैसे से 9 रुपये जो है वो बढ़ाकर बताई गई, 9 रुपये से 12 रुपये,
मतलब सोचिए 90 पैसे, और कहाँ 9 रुपए, कहाँ 12 रुपए प्रति पौधा बताई गई है गड्ढा भराई के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो जो मतलब कितने टाइम्स आप कर रहे हैं, 10 टाइम्स से भी कहीं ज़्यादा। अब सवाल ये उठ रहा है कि वन विभाग जो है वो क्या कर रहा है, क्या वो हमारी इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ग्रीनरी को बचाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, या वो अपना बजट बढ़ा रहा है। और हर जगह आप देखेंगे कि हर विभाग अपना बजट बढ़ा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। अब इन सब में ये तो साफ हो गया कि जो पारदर्शिता और जवाबदेही है वो खत्म हो चुकी है, वो भाजपा की हर सरकार में खत्म हो गई है, क्योंकि मोदी जी ने शायद ये सबको कह रखा है। लेकिन अब पौधारोपण अगर उत्तराखंड में हो रहा है, जहां पर इतना फॉरेस्ट कवर जो है उसका तहस नहस किया जा रहा है, तो ये तो सवाल उठेंगे कि आप पैसा बना रहे हैं इनसे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप ये कह देंगे कि हम जी कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, वो दैट इज नॉट इनफ। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार तो डेफिनेटली होगा, मगर साथ में जो प्रशासनिक लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं आ रही है, और बहुत ही तगड़ा भ्रष्टाचार कहीं है। ये तो हमारे को एक या दो के बारे में पता है, पूरे उत्तराखंड में सोचिए आप कितनी जगहों पे कितने पेड़ लगाए जा रहे होंगे, कितनी जगह के प्रपोजल आए होंगे। यहाँ पे तो सिर्फ इन्हीं की बात करी जा रही है। अब इसमें अगर बात करी जाए वन विभाग की, तो हौफ साहब तो ये कहते हैं, उनको कोट किया है आज तक ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी बस की नहीं है कि आप किसी के ऊपर कार्रवाई करें जब ऊपर से नीचे तक सिस्टम ही गड़बड़ है। आप तो मात्र एक खौफ हैं, मात्र एक खौफ कह रही हूं, क्योंकि अगर आपको अपनी शक्ति का अंदाजा होता तो यू वुड पुट योर फुट डाउन टू सेव द डिपार्टमेंट, सेव द बजट फॉर द राइट पर्पसेस। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका मुझे बेहद दुख है। मगर वन विभाग अगर सुबोध उनियाल जी के तहत है, इतने सारे इनके ऊपर सवाल हैं, तो भाई अब क्या करें, हर मंत्री के ऊपर सवाल उठाना पड़ रहा है, तो भाई इनका तो जाना पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे सवाल है कि सुबोध उनियाल जी को कब हटा रहे हैं आप? कांग्रेस से गए हैं भैया वो आपके पास, और बहुत बातें बोलते हैं पिछले वाले के बारे में, वन मंत्री के बारे में जो कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो आप बताइए ना, उनके समय में 2020 का जो आंकड़ा है, हम उसी पे सवाल उठाया करते थे तब, अब उससे भी 10-10 गुना ज्यादा बढ़ा दे रहे, किसी चीज में 5 गुना ज्यादा बढ़ा। किसकी पॉकेट भरी जा रही है, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। इस सरकार को बताना पड़ेगा, जवाबदेही तय करके, जिम्मेदारी तय कर एक्शन लेना पड़ेगा, और वन मंत्री सुबोध उनियाल जी को हटाया जाना चाहिए, उस सीट को खाली करवाइए। क्योंकि एक जगह पर जब आप बैठ जाते हैं ना बहुत लंबे समय तक, तो आप फिर भ्रष्टाचार करने भी देते हैं, होने भी देते हैं, और पता नहीं कौन कौन क्या करता है आपके खिलाफ। प्रूफ नहीं है कि आपके पास कुछ इसमें से गया है, लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है तो ये कैसे माना जाए कि आपको पता नहीं है? और अगर आपको नहीं पता तो यू आर नॉट फिट टू बी सिटिंग ऑन दैट चेयर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे आग्रह है मेरा कि हटाइए सुबोध उनियाल जी को, और इसमें जांच गठित करिए, और डीम्ड फॉरेस्ट के ऊपर भी जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है या बननी है उसके बारे में स्थिति साफ करिए। 4 मार्च 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश आए हैं, और अब तक उसमें क्या किया गया है ये बताइए उत्तराखंड की जनता को।